परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। एक व्यक्ति को क्यों उद्धार चाहिए, एक व्यक्ति की दशा क्या है, हमने शुरू से सीखा था। एक व्यक्ति क्या है, जन्म ही से परमेश्वर से दूर है, पाप का गुलाम है, अंधकार में है, जकड़ी हुई दशा में है, मृत्यु के वश में है। परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर है, दंड की आज्ञा है। तो इस करके जन्म ही से क्या है कि इंसान पापी होने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण, मुर्दा होने के कारण उसको उद्धार की सबसे पहली क्या उसकी जरूरत, उद्धार है। तो वो चीज़ हम सीख रहे थे। हमने उसमें देखा था मृत्यु के वश में, हमने देखा था 3 बातें विशेषकर हम जोर दे रहे थे। अंधकार में पड़े हुए थे, घोर अंधकार में चल रहे थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे और मृत्यु के वश में पड़े हुए थे। ये इन 3 बातों को लेकर हम चल रहे हैं। उससे पहले हमने एक बात देखी थी कि पाप, तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ेगा। पाप एक इंसान के अंदर राज्य करता है और उसका दंड क्या है, अनंत काल की मृत्यु है। तो और सीखते सीखते हमने बाद में सीखा था मृत्यु के वश में पड़े हुए थे। हमने लाजर के जीवन का उदाहरण लेकर सीखा था। लाजर शरीर में मरा हुआ था और हम सब जितने स्त्री और पुरुष से पैदा होते हैं, हम सब आत्मिक तौर पर क्या हैं, आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं। परमेश्वर ने आदम को कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन निश्चय क्या होगा, मरेगा। इसलिए आदम ने जब पाप किया वो मर गया आत्मिक तौर पर, ठीक है ना। और उस आदम की संतान है संपूर्ण मानव जाति। मैं एक बार और थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। और लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मौत आई, इसी प्रकार मौत सब मनुष्यों में क्या होगी, फैल गई। इसलिए हम जन्म ही से क्या है, मुर्दा है। तो लाजर के जीवन से हम सीख रहे थे, लाजर शरीर में क्या था, मुर्दा था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, ठीक है ना। हम आत्मिक तौर पर मुर्दा थे, हमें यीशु मसीह ने आत्मा में जिला। हम अपने अपराधों में, अपने पापों में, गुनाहों में मुर्दा थे। हमने वचन पढ़ा था, इफिसियों 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ा था, कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ा था। तो लाजर शरीर में मुर्दा था, हम आत्मा में मुर्दा थे। लाजर सिर्फ शरीर में मुर्दा ही नहीं था, हमने देखा वो अंधकार में था। अंधकार में ही नहीं, तीसरी बात वो क्या था, वो बंधा हुआ था, कपड़े से क्या था, बंधा हुआ था। और बंधा हुआ ही सिर्फ नहीं था, चौथी बात हमने देखी, उसमें से बदबू आती थी। और बदबू ही नहीं आती थी, 5वीं बात उसमें हमने क्या देखी, वो भारी पत्थर रखा हुआ था। कब्र के ऊपर क्या था, भारी पत्थर रखा हुआ था। उसी प्रकार जैसे शरीर में लाजर की दशा थी, उसी प्रकार हमारी आत्मिक तौर पर दशा थी। हम आत्मिक तौर पर मुर्दा थे, हम आत्मिक तौर पर अंधकार में थे, घोर अंधकार में थे। आंखें भी अंध थी, बंद थी, बुद्धि भी क्या थी, बंद थी। शैतान ने बुद्धि को भी, आंखों को भी आत्मिक तौर पर बंद करके रखा था। पाप ने हमें मार कर रखा हुआ था, हमारा प्राण भी पूरा क्या था, बिगड़ा हुआ था। तो मुर्दा थे, अंधकार में थे और बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे। शैतान ने बुद्धि को बांध कर रखा था, जकड़े हुए थे हम। और चौथी बात हम देख रहे थे कि बदबू आती थी। हर एक इंसान के मन में जन्म ही से लिखा है, इंसान के बचपन ही से उसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निश्चय बुरा ही उत्पन्न होता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का 5 वचन। अंधकार में थे, मुर्दा थे, बंधे हुए थे और बदबू आती थी, ठीक है ना। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तो जब एक इंसान बच्चा पैदा होता है ना, बचपन ही से उसके मन में जो भी कुछ बुरा होता है उत्पन्न होता है, वो बुरा ही उत्पन्न होता है। वो परमेश्वर के विरोध, भले ही अच्छा भी कुछ करता है ना आज इंसान, लेकिन अच्छे काम भी, धर्म के काम भी परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए इसका 8 अध्याय का उत्पत्ति 21 वचन भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी क्या लिखा है,
इस पर यहोवा ने सुखदाई सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण फिर मैं कभी भूमि को शाप न दूंगा। भले ही मनुष्य के मन में बचपन से जो भी कुछ उत्पन्न होता है वे बुरा ही उत्पन्न होता है। बचपन से इंसान के अंदर, बचपन ही से जैसे ही बच्चा बढ़ने लगता है, बचपन ही से उसको झूठ कोई सिखाता नहीं है, गाली देना कोई सिखाता नहीं है, गुस्सा करना कोई सिखाता नहीं है। वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके अंदर वो पाप जो वास कर रहा है, जिसके कारण आत्मिक तौर पर मुर्दा है, जिसके कारण शैतान के वश में है, बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और उसके कामों के द्वारा वो बाहर प्रकट होने लगता है, उसके फलों के द्वारा। यीशु ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कभी भी अंजीर झाड़ियों में से हम जंगली पेड़ थे, जन्म ही से आदम जंगली बन गया। पहला आदम क्या बन गया? जंगली जैतून बन गया। उसमें से कभी भी अच्छा फल आ ही नहीं सकता था, इसलिए उसमें से जितने पैदा होंगे वे सब जंगली होंगे। इसलिए हम आगे आकर देखेंगे, हम जंगली जैतून से काटे जाकर अच्छे जैतून में, यीशु मसीह में सांटे जाते हैं। हमें उसमें से परमेश्वर क्या करता है? काटता है। बपतिस्मा क्या है वास्तव में, हम आगे आकर देखेंगे। तो हम जन्म ही से क्या हैं? मैं फिर से दोहराता हूं, जन्म ही से क्या हैं? अगर हम देखें तो जन्म ही से पापी हैं। रोमियो 5 का 8 वचन आप पढ़ोगे, लिखा जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तो हम पापी हैं। और रोमी 3 का 10 जब हम पढ़ते उसमें लिखा है सब अधर्मी है, एक ही था धर्मी, सिर्फ यीशु मसीह, बाकी सब क्या है? अधर्मी है। और तीसरी बात हम क्या हैं, जो आज इधर देख रहे हैं हम, उत्पत्ति में भी देखा हमने 6 का 5 और 8 का 21 लिखा है, मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है बचपन ही से वो बुरा ही उत्पन्न होता है। मतलब इंसान बुराई में धंसा हुआ है, दलदल में धंसा हुआ है, इसके मन में ऐसा रोग लगा, इसके अंदर ऐसा वायरस है, वो वायरस की बदबू बाहर निकलती है। जैसे कोरोना वायरस हो तो उसके लक्षण बाहर दिखते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर पाप है उसके अंदर से बदबू आएगी, उसके कामों से दिखेगा, उसके व्यवहारों से, उसके सोच विचार से उसको पता लग जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या है, वो वायरस है। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, पापी थे, अधर्मी थे, बुरे थे, और वचन कहता है हम आज्ञा न मानने वाले थे, अनाज्ञाकारी थे, जन्म ही से, बचपन ही से हम आज्ञा ना मानने वाले थे। और आगे हम देखते हैं उसमें लिखा है हम मुर्दा थे। और चौथी बात, हम छठी बात देखते हैं हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, खोए हुए थे। यीशु खोए हुओं को ढूंढने, भटके हुओं को ढूंढने आया। और आगे हम देखते हैं उसमें क्रोध की संतान थे। किसकी संतान थे? क्रोध की संतान थे। और आगे और भी इसमें बहुत सारी बातें लिखा है, परमेश्वर के दंड के योग्य थे, संसार की रीति पर चलते थे। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर आप एक एक कर कर क्रम से सीखोगे और समझोगे, आपने समझना है एक व्यक्ति की दशा क्या है, एक व्यक्ति किस दशा में है। आपने अपनी दशा को पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों। जिन्होंने अभी तक क्या नहीं पाया? उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अभी तक अमरता नहीं पाई, उनकी दशा आज ये है, पापी हैं, अधर्मी हैं, बुरे हैं, आज्ञा न मानने वाले हैं, मुर्दा हैं, खोए हुए हैं, क्रोध की संतान है, परमेश्वर के दंड के योग्य, संसार की रीति पर चलते हैं। तो इसलिए आपने समझना, आपके लिए सबसे पहला काम क्या है, आपकी सबसे पहली जरूरत क्या है? आपको जिलाए जाने की जरूरत है, आपको छुटकारा पाने की जरूरत है, आपको अमरता, अनंत जीवन पाने की, परमेश्वर से मेल करने की जरूरत है। इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए और उसका कोई पता नहीं, इस समय हम सही सलामत बैठे, 5 मिनट बाद ये सारा कुछ घटना घट जाए। तो इसका मतलब है उद्धार मनुष्य की सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं है। तो वो चीज को हम देख रहे थे। तो इधर देखते हैं इंसान के बचपन में जो भी कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है, वचन कहता है वो निरंतर कैसा ही होता है, बुरा ही उत्पन्न होता है, उसमें से बदबू निकलती है। तो जब एक व्यक्ति मरा हुआ है उसके ये लक्षण है, परंतु जब जी उठता है
जैसे लाजर जब जी उठा, उसके अंदर जब जीवन आ गया, तो ये बातें बिल्कुल क्या होगी, निकल गई। हम देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं मरे हुए व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। मरे हुए लाजर के लक्षण क्या थे, वो क्या है, हमने उसमें 5 बातें देखी हैं। मुर्दा है, अंधकार में है, बंधा हुआ है, बदबू आती है, और पत्थर ऊपर रखा हुआ है भारी, कोई क्या नहीं कर सकता उसको, मतलब इस दशा में से उसको निकाल नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। तो ये दशा है एक मुर्दे व्यक्ति की। ऐसे मुर्दा व्यक्ति के कब्र के ऊपर आकर, दिल के द्वार के ऊपर आकर आज यीशु मसीह क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है। जैसे आपको मालूम है, जब आदम ने पाप किया, उस समय परमेश्वर उतर कर आया, हर दिन के समान उस दिन भी आया, और आवाज लगाई आदम को, हे आदम तू कहाँ है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं, हे आदम की संतान। आदमी क्यों बोलते हैं, आदम की संतान है हम सब आदमियों को आदम की संतान इसलिए आदमी बोलते हैं। तो आज हर एक आदम की संतान को वो सृजनहार उतर कर आकर आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा कर कहता है, हे आदम तू कहाँ है। अब आदम को चाहिए अपने गुनाहों को माने, अपने परमेश्वर की आवाज को पहचाने, अपनी गलती को स्वीकार करे, अपनी दशा को पहचाने, रोए, प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर। परंतु आपने समझना है, उसी प्रकार यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे हो लेती है। तो इसलिए जो भी कोई यीशु मसीह की भेड़ है, जब ये सुसमाचार सुन रहा है, जब इस सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह की आवाज आपके हृदय तक पहुंच रही है, अगर आप यीशु मसीह की भेड़ हैं, अगर आज आप अपनी दशा को पहचान रहे हैं कि आपकी दशा क्या है, जैसे लाजर जब मरा हुआ था उसकी दशा क्या थी, ये 5 बातें देखी हैं। आज अगर आप मुर्दा हैं पाप में, तो आपकी ये दशा है। यही दशा नहीं, 5 बातें नहीं, और भी हमने ये 6-7 बातें देखी। पापी, अधर्मी, बुरे, आज्ञा नहीं मानने वाले, और क्या है, खोए हुए, क्रोध की संतान, परमेश्वर के दंड के योग्य, संसार की रीति पर चलते हैं हम परमेश्वर की रीति पर नहीं चलते, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हम आदम से हैं, मरे हुए आदम से हैं, और संसार की रीति से चलते हैं। परंतु परमेश्वर एक व्यक्ति को जब जिलाता है, नई सृष्टि बनाता है, उसको नया मार्ग देता है, उसको नया भोजन देता है, उसको नया वस्त्र देता है, उसको नया जल देता है, उसको नया क्या देता है, मन देता है, उसको नया बनाता है। लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया होगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, न केवल जिलाता है, न केवल छुड़ाता है, न केवल बदबू को दूर करता है, बहुत सारी बातें हैं, बल्कि क्या भी करता है, आपको नया मन देगा, आपको नया मार्ग देगा, आपको नया वस्त्र देगा, आपको नया भोजन देगा, और आपको नई संगति देगा, और आपको एक ऐसा नया जीवन देगा जो इससे पहले कभी नहीं था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने उद्धार पाया है वो भी समझें, और जिन्होंने नहीं पाया वो भी समझें, आप इस समय किधर हैं। जो मुर्दा हैं उनकी दशा तो ये है, उनमें से क्या आता है, लिखा है उनमें से बदबू आती है। आपको मालूम है, जब तक एक व्यक्ति का उद्धार नहीं है, उसके मन में से क्या निकलता है, बुराई ही निकलती है। लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा है। जब आप यिर्मयाह की किताब पुराने नियम में उसका 17 अध्याय और उसका 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, उसमें मैं एक वचन पढ़ूंगा। यिर्मयाह की किताब 17 का 9 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। कैसा रोग लगा हुआ है, असाध्य। लिखा, उसका भेद कौन पा सकता है।
तो ये जैसे कोरोना वायरस शरीर में लगता है, फेफड़ों को जाम कर देता है, इंसान का सांस लेना बंद कर देता है, उसको मार देता है अगर इलाज नहीं हुआ तो। इसका तो शायद इलाज मिल जाए, परंतु अंदर जो पाप का रोग लगा हुआ है, मन में से जो बुराई निकलती है, जो बदबू निकलती है, जो सड़ाहट इंसान के अंदर भरी हुई है, बचपन से क्या निकलता है? बुरा ही निकलता है। यीशु ने भी कहा मनुष्य जो बाहर से खाता है ना, उससे अशुद्ध नहीं होता। वो तो सुबह खाया, शाम को खाया, सुबह पेट में से सड़ांस के द्वारा बाहर निकल गया, परंतु इंसान के जो मन में से निकलता है, मन में से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, कुदृष्टि। देखो मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय में से भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। 7 अध्याय में से मरकुस 7 का 20 वचन में पढ़ूंगा। मरकुस 7 अध्याय 20 वचन। ये सारी बदबू बपतिस्मे से पहले एक व्यक्ति के अंदर से निकलनी है। अगर बपतिस्मा ले लिया या बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, अगर अभी भी आपके अंदर से ये बदबू निकलती है तो अभी आपके अंदर जीवन आया नहीं है। जैसे ही जीवन आएगा आपके अंदर से ये बदबू निकलेगी। तो इधर लिखा है 7 का अगर हम 20 से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन में से, पेट में से नहीं, मन में से। मन किस में है? शरीर में नहीं, मन प्राण में है। हम 3 चीजों से बने, प्राण अलग है, आत्मा प्राण अलग है और शरीर अलग है। शरीर का भोजन अलग है, शरीर की मौत अलग है, शरीर की बदबू, सड़ाहट, लैट्रिन वगैरह वो अलग है, परंतु आत्मा का रोग, प्राणों का रोग, उसको मिलेगी सजा, उसमें से निकलती है बदबू, उसका होना है इलाज। आपने समझना। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्य के भीतर से, अर्थात उसके मन में से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार निकलते हैं, पड़ोसी के प्रति, भाई के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति। बुरे बुरे विचार किस किधर से आ रहे हैं? अगर आप बपतिस्मा लेने जा रहे हो तो आपके अंदर से ये पहले बदबू निकलनी है। एक विश्वासी के अंदर हुए काम का बाहरी प्रगटीकरण होता है बपतिस्मा। बपतिस्मा लेने के बाद आप पवित्र नहीं बनते, परंतु बपतिस्मा से पहले आपके जीवन में ये बातें आ जाती हैं। ये वचन आपकी सोच को बदल देता है, ये वचन आपके मन को नया कर देता है। एक पापी व्यक्ति को फिर उसको दूसरों की गलती नहीं दिखती, उसको अपनी गलती दिखती है, अपने गुनाह दिखते हैं, अपने पाप दिखते हैं। इसीलिए वो क्या करता है? प्रभु यीशु से पापों की माफी मांगता है। और उसके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति वैर है। वो बैर विरोध सब क्या करता है? क्षमा करता है। उसको फिर किसी के प्रति दुश्मनी, उसके मन में बैर विरोध नहीं है। बपतिस्मा लेते समय एक व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति क्या नहीं है? यानी कि अब तक जिसके अंदर से बदबू आती थी, अब इसके अंदर से क्या नहीं आएगी? गाली, मतलब दूसरों के प्रति बुराई। इधर क्या लिखा है? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये है बदबू। ये बदबू इंसान के अंदर से निकलती है। ये पाप का लक्षण है। ये अंदर जो पाप का पेड़ है ना, ये उसके फल नजर आ रहे हैं। यीशु ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। लिखा है कोई भी झाड़ियों में से कभी, ऊंट कटारों में से फल नहीं तोड़ता, झाड़ियों में से कभी भी कोई अंगूर नहीं तोड़ता। लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हम गिरे हुए आदम की संतान है, जन्म ही से पापी हैं। हमारे मन में से ये बदबू निकलती थी, हमारे मुंह में से ये गालियां निकलती थी, नफरत करते थे, बुरे थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। अगर आप आगे भी पढ़ोगे इसमें, मैं तीतुस की पत्री 3 अध्याय, तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखा है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले
और लिखा है भ्रम में पड़े हुए थे, और लिखा है और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में पड़े हुए थे, गुलाम पड़े थे, और वैर भाव रखते थे, डाह रखते थे पड़ोसियों से, दूसरों से। मतलब एक इंसान के अंदर से ये बदबू निकलती थी। आपने समझना है, बपतिस्मा लेने अगर आप जा रहे हैं, आपने समझना है, आप जब एक व्यक्ति के अंदर जीवन आता है, यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, उसके विवेक में जब काम होता है, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को कायल करता है, उसको इन्हीं अपने पापों पर दुख आता है, पश्चाताप आता है, घृणा आती है, और वो अपने पापों पर दुखी होता है, पश्चाताप करता है और मन फिराता है और यीशु मसीह के पास आकर बोलता है, प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मेरे गुनाहों से मुझे छुड़ा दे, प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु, और मुझे नया मन दे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे पवित्र कर प्रभु। ऐसे कर कर जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में से मांस का, पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा डालकर तुम्हें ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों और नियमों पर चलोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। परमेश्वर ने शुरू से ही पुराने नियम में, यह यहेजकेल 36 अध्याय का 24 से पढ़ सकते हैं, शुरू से ही बोला था, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। जब एक व्यक्ति पूरे मन से पहले अपनी दशा को पहचानता है कि मैं गंदा व्यक्ति हूँ, पापी व्यक्ति हूँ। जैसे वो चुंगी लेने वाला और फरीसी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आए, फरीसी तो क्या कह रहा है प्रभु मैं इस पापी चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं तो अच्छा काम करता हूँ। यानी कि उसको अपने पाप नजर नहीं आ रहे, वो अपने आप को पापी नहीं समझ रहा, परंतु चुंगी लेने वाला छाती पीट पीट कर क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर, मुझ पापी पर क्या कर। जिसको अपने पापों का एहसास हो जाता है, जिसको ये एहसास हो जाता है कि मैं पापी, और ये कैसे एहसास होता है, जब इस परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रकाश एक व्यक्ति के ऊपर चमकता है, ये उसके विवेक को जागृत करता है, पवित्र आत्मा बाहर से उसको कायल करता है, उसको पापों के प्रति कायल करता है और उसको क्रूस के पास लेकर आता है। उसका मन खुलता है, उसकी समझ खुलती है, उसकी बुद्धि खुलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों बहनों, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, आपने आज समझना है आपकी दशा क्या है, आपकी दशा क्या है। आपको मालूम है, जब ये मुर्दा हालत में था तब थी इसकी दशा ये, जब ये जीवन इसमें आ गया उसके बाद इसकी ये दशा बिल्कुल बदल गई, अब इसमें से बदबू नहीं आएगी। आपको मालूम है, जब ये मुर्दा था तो दशा क्या थी, दशा क्या थी, अंधकार में है। जैसे इसके अंदर जीवन आएगा तो ये उस कब्र में पड़ा हुआ नहीं रहेगा, अब ये बाहर आएगा, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, हे लाजर बाहर आ, बाहर निकला। आज आपको भी प्रभु यही बोलता है, पाप के रास्ते से निकलकर बाहर आ जा, मेरे पास आ, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे नया करूंगा। मैंने तेरे लिए अपना प्राण दिया है, मैंने तेरी सजा उठाई है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। आपने समझना है। तो इस बात की गंभीरता को आपने प्रार्थना के साथ क्या करना है, समझना है। इन बातों को, इन वचनों को आप बार बार सुने। ये उद्धार कितना बेशकीमती है जो हमें फ्री में मिल गया। ये परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, इसको हम कभी कमा ही नहीं सकते थे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी दशा को आज आपने पहचानना है। जैसे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, कब आती है, जब उसका टेस्ट लिया जाता है और उसमें टेस्ट किया जाता है तो उसमें रिपोर्ट में आता है कि ओहो तेरा पता लगता है ये तो पॉजिटिव आ गया। उसी प्रकार ये जब सुसमाचार आप सुन रहे हो, इस समय आपका क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट होकर तुरंत ही आपके हाथ में रिपोर्ट आ रही है, इसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ रही है। और जैसे कोरोना की रिपोर्ट अगर आपके हाथ में आ जाए, आपको मालूम चल दे मेरे अंदर वायरस है, आपका खाना छूट जाएगा,
आपको दुख होगा, ओहो मेरी तो बहुत बुरी दशा है, मुझे तो अब इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को ये सुसमाचार टेस्ट करता है, विवेक को कायल करता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कायल करता है, वो उसको अपनी असली दशा एहसास होती है। लाजर के समान फिर वो कब्र में पड़ा हुआ नहीं रहेगा। जिसके अंदर ये वचन जाएगा, जो अपने मन को, अपने कानों को, अपने हृदय को इस वचन को जगह देगा, इस वचन को अपने अंदर आने देगा। आज बहुत सारे मार्ग के किनारे के हैं, मार्ग के किनारे के जैसे सड़क पर बीज पड़ा होता है ना, बीज तो सही है परंतु उनका मन पत्थर के समान है। जैसे इस पर पत्थर रखा हुआ है ना, सबसे पहले क्या रखा हुआ था? पत्थर रखा हुआ था। ऐसे बहुत सारे यीशु ने कहा मार्ग के किनारे के हैं, सड़क पर बीज पड़ा है, मतलब अंदर अपना मन पूरी तरीके से बंद कर रखा है इन्होंने। बीज क्या नहीं कर रहा है काम, ये संगति में तो आते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने दिल को वचन के लिए बंद करके रखा हुआ है। सड़क के किनारे के लोग हैं बहुत सारे आज, इसीलिए लिखा है पांव से रौंदा जाता है ये वचन, और पक्षी आकर, शैतान आकर छीन कर ले जाता है उनसे ये वचन। उनको थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, हाँ हमने ये वचन सुना था, लेकिन उनके अंदर ये वचन जाता ही नहीं है, क्योंकि मार्ग के किनारे के पत्थर पड़ा हुआ है। तो आज यीशु क्या कह रहा है? पत्थर हटाओ। सबसे पहले पत्थर हटाता है प्रभु, आपका अंधकार हटाता है और फिर आवाज देता है। तो इसलिए यीशु कह रहा है जो मेरी शब्द सुनेगा, जो मेरे वचन पर विश्वास करेगा, वो कभी भी क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं। और जो मरा है, लिखा है लोग परमेश्वर, मुर्दे परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। यूहन्ना 24-25 में मैंने पढ़ा था, 5 अध्याय का 24-25 आप पढ़कर देखना। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं, वो प्रवेश कर चुका है। लिखा है मुर्दे मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। तो जैसे लाजर मुर्दा था, यीशु का शब्द सुना और सुनते ही क्या कर रहा है? अभी बंधा हुआ ही है ये, परंतु बदबू चली गई और ये ज्योति में आ रहा है, निकल कर कब्र में से आ रहा है। क्या आप आज अपने पाप की कब्र में से निकल कर आएंगे? क्या आज आप मन फिराएंगे? क्या आपको कब्र में रहना, अंधकार में रहना, बदबू में रहना अच्छा लगता है? सूअर होता है ना, जो सूअर होता है उसको बदबू में अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा जानवर होता है ना, कोई भी बकरी है, बछड़ा है, कोई भी जानवर है, भेड़ है, वो गंदगी में कभी क्या नहीं करता है। अगर गंदगी लग भी जाती है, वो गंदगी को क्या कर, भेड़ को अगर लग जाती है, चरवाहे के पास आकर क्या करती है, वो भेड़ को, वो गंदगी को क्या करती है? साफ करती है। इधर उधर पेड़ पर, इधर उधर दीवार के साथ क्या करते हैं? उस गंदगी को साफ करते हैं। परंतु सूअर क्या करता है? सूअर पाप में क्या करता है? मजा करता है। सूअर पाप में, सूअर का तो उस गंदगी में ही, उस लैटरिंग ही उसकी तो ब्रेकफास्ट है, वो लैटरिंग ही, वो गंदगी ही। आपको मालूम है उडाऊ पुत्र का खाना क्या था? सूअरों का खाना था। उडाऊ पुत्र का खाना क्या था? सूअरों का खाना था। आज बहुत सारे उडाऊ पुत्र के समान क्या कर रहे हैं? सूअरों का खाना खा रहे हैं, पाप में मजा ले रहे हैं, पाप में सुख भोग रहे हैं, अभी तक भी अपने आपे में आए नहीं हैं। परंतु जिस दिन अपने आपे में आएंगे, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो द्वार बंद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जब तक आप अपने आपे में आओ तब तक समय ही खत्म हो जाए। आज उद्धार का दिन है, आज मन फिराने का दिन है। प्रभु यीशु मसीह की आवाज अगर आज तक आपके हृदय तक पहुंच रही है, अपने मन को कठोर ना करें, पत्थर के समान ना करें अपने मन को, बुद्धि को, अपना मन खोल दे। यीशु कह रहा है जो कोई मेरा वचन सुनकर अपना द्वार खोलेगा, अपने मन को खोलेगा, अपने हृदय को खोलेगा, मैं उसके साथ उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा।
आपको मालूम है जब ये लाजर क्या कर रहा है? लाजर कब्र में से निकल कर आ गया और अंधकार में से ज्योति में आ गया, ठीक है ना। और तीसरी बात, ये इसकी बंधी हुई हालात से इसको क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। और अब इसकी बदबू क्या होगी? चली गई। और तीसरी बात, पत्थर भी क्या है? इसका हटा हुआ है। और अब ये क्या करता है? जी उठने के बाद ये क्या करेगा? आप अगर इसका 12 अध्याय यूहन्ना और 11 अध्याय आगे यूहन्ना आज पढ़ कर देखना, ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहा है। अभी हमने पढ़ा ना, यीशु कह रहा है जो मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 का जब 20 पढ़ते उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। जैसे लाजर यीशु के साथ लिखा, मार्था सेवा कर रही थी और लाजर क्या था? यीशु मसीह के साथ भोजन पर बैठा हुआ था। तो जो मुर्दा जी उठा है ना, वो कब्र में नहीं रह सकता, उसमें से बदबू नहीं आ सकती, वो बंधी हुई हालत में नहीं रह सकता, वो अब अंधकार में नहीं चल सकता। जिसकी आंखें खुल गई, पहले जब अंधकार में हम चलते थे तो कैसे चलते थे? क्या अब भी वैसे चल सकते हैं? जब हमारी आंखें शैतान ने अंधी करके रखी हुई थी, जब हम कैसे चलते थे कि अगर आज भी हम वैसे चलते हैं तो हमें कोई बोलेगा हमारी आंखें खुल गई हैं। एक व्यक्ति जब जन्म से अंधा था, यीशु मसीह ने भी एक जन्म के अंधे की आंखें खोल ली थी। अगर आप यूहन्ना 9 अध्याय पढ़कर देखेंगे, यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखें खोल ली थी। आपको मालूम है वो उसकी गवाही क्या थी? वो कह रहा है मैं तो इतना जानता हूं, लोग देखने आ रहे हैं, अरे तेरी आंखें खुल गई। अगर एक व्यक्ति की आंखें खुल जाएंगी ना, उसका चाल चलन बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। वो पहले मांगा करता था, वो भीख मांगने वाला था, पहले अंधा था, भिखारी था, ऐसे चलता था बेचारा। परंतु जब आंखें खुल गई वो भीख नहीं मांगता, वो अंधे के समान नहीं चलता और सबको दिखेगा ओ तेरा भला ये तो अंधा, क्या ये वही व्यक्ति है जो अंधा था? उसकी खोजबीन करी जा रही है, क्या ये वही व्यक्ति है जो अंधा जन्मा था? उसके माँ बाप से पूछा जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है बार बार, क्या तू अंधा, क्या वो तू वही है क्या? कह रहा हाँ मैं वही हूँ। मैं तो कह रहा तेरी आंखें कैसे खुल गई? कह रहा जी यीशु मसीह, एक यीशु मसीह है, उसने मेरी आंखों को क्या किया? मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर लगाया, मैंने सीलों में जाकर धो लिया और मेरी आंखें खुल गई। मैं तो इतना जानता हूं, मैं तो जन्म से अंधा था, मैं तो अंधा जन्मा था, परंतु यीशु मसीह ने मेरी क्या खोल दी? आंखें खोल दी। आप ये ही गवाही दोगे लोगों को, ये नहीं बोलोगे मुझे चंगा कर दिया। शरीर की इलाज नहीं है, ये आत्मिक इलाज है। हमारी आत्मिक दशा क्या थी? आत्मिक तौर पर मुर्दा थे, आत्मिक तौर पर अंधकार में थे, आत्मिक तौर पर गुलाम थे, आत्मिक तौर पर बदबू से भरे हुए थे, आत्मिक तौर पर पत्थर भारी रखा हुआ था, शैतान ने कुचल कर रखा था, जकड़े हुए थे। परंतु जब जीवन आएगा ये कब्र में रह नहीं सकता है। परंतु आज तो ऐसा हो रहा है, लोग बोलते तो हम यीशु का वचन सुनते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हमें जीवन आ गया, गीत भी गाते हैं, गीत तो गाते हैं प्रभु धन्यवाद तूने जीवन दे दिया, लेकिन पापों की कब्र में अभी भी अंधकार में ही पड़े हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में जीवन आएगा ना, वो कब्र में, वो गंदगी में, वो पाप में, वो पहले के समान चल नहीं सकता। वो अंधों के समान अब अगर चलेगा तो नाटक करता है। अंधा व्यक्ति अगर मान लो अंधे की, जिसकी आंखें खुल गई, अंधे की तरह चलेगा क्या? है चलेगा? जिसके अंदर जीवन आ गया, मुर्दा के अंदर जीवन आ गया, क्या मुर्दों के अंदर संगति करेगा? मुर्दों के साथ पड़ा रहना पसंद करेगा? कब्र में रहना पसंद करेगा? एक मिनट भी उसका मन उधर नहीं लगेगा, उसको बदबू आएगी उधर, क्योंकि जीवन आ गया। जब सच्चाई आपको मालूम होगी पाप क्या है, जब सच्चाई आपको मालूम होगी ये गंदगी है, आपने इस चीज को समझना है, अच्छे से समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। आपको मालूम है लोगों ने रात में क्या लिया? बपतिस्मा लिया। क्यों लिया? जब एक व्यक्ति के अंदर सचमुच में जीवन आएगा ना, सचमुच में उसकी बुद्धि अकल खुलेगी, उसको मालूम होगा। क्या क्या मालूम होगा? मेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय है, मैं नरक के गड्ढे में किनारे पे खड़ा हुआ हूं, मुझे बचाए जाने की जरूरत है, मेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय है, मैं अनाज्ञाकारी हूं जन्म से। मतलब उसको अपनी दशा क्या हो जाएगी? मालूम हो जाएगी।
इसीलिए फिर वो सुबह का भी क्या नहीं करता, इंतजार नहीं करता। वो ये इंतजार नहीं करता मैं अगले हफ्ते बपतिस्मा लूंगा, अगले महीने बपतिस्मा लूंगा, मैं ये काम करके बपतिस्मा लूंगा ना। जब एक व्यक्ति के अंदर उसकी मरी हुई आत्मा में जब जीवन आएगा, जब उसकी आंखें खुलेंगी, जब उसकी बुद्धि खुलेंगी, आपने समझना है, फिर वो क्या नहीं करेगा, बपतिस्मे के लिए इंतजार नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो तो फोन कर 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 क्या बोलेगा, मुझे बपतिस्मा चाहिए, मुझे बपतिस्मा चाहिए। उसको रोटी अच्छी नहीं लगेगी, उसको रात को नींद नहीं। आज बहुत सारे बपतिस्मा तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है। आपको मालूम है, मैं फिर से कहता हूं, लाजर के अंदर जब जीवन आ गया ना, यीशु ने जब उसको बोला, बाहर निकल गया लाजर। लाजर अब कब्र में रह नहीं सकता। परंतु आज ऐसे विश्वासी हैं हम बोलते तो हमें जीवन आ गया, हम बोलते तो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे पाप की कब्र में ही, अंधकार में ही रहना पसंद कर रहे हैं। अभी तक भी उनके अंदर से बदबू आ रही है, अभी तक भी वो मरे हुओं में जिंदा रहे, मरे हुओं में जीना चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आप किधर रहना चाहते हैं? क्या आज कब्र से बाहर आना चाहेंगे? क्या आज यीशु मसीह की आवाज आप तक पहुंच रही है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? हम देखेंगे वास्तव में मौत क्या है। दो ही मौत है, एक आत्मिक मौत है और एक नरक की आग है, वो है मौत। दो ही मौत है। शरीर की मौत तो सिर्फ क्या है, शरीर की मौत मौत नहीं है वास्तव में, वो तो एक नींद है। वो तो हमारे शरीर में से हमारा प्राण और आत्मा निकलता है। शरीर की वास्तव में मौत दुनिया बोलती है शरीर में मर गया, वास्तव में शरीर की मौत मौत नहीं है। मौत तो एक तो है आत्मिक तौर पर इंसान मुर्दा है, और दूसरी मृत्यु क्या है? जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14-15 वचन पढ़ोगे, लिखा है दूसरी मृत्यु है अनंत काल की नरक की आग। क्योंकि अगर अभी यीशु अगर नहीं आता, आज अगर हमारा समय धरती पर पूरा हो गया, तो हम क्या होंगे? बात करो बेटा, बात, दरवाजा बंद करो। हम भी शरीर में क्या होंगे? मरेंगे, परंतु वो मौत नहीं है, वो तो एक नींद है। ठीक है ना? तो मौत के बारे में हम आगे देखेंगे। मौत अभी तो हम देख रहे हैं आत्मिक मौत। ठीक है ना? आप अपना स्पीकर बंद कर दें, स्पीकर की आवाज आ रही है। हाँ, स्पीकर बंद कर दीजिए अपना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। जब एक व्यक्ति के अंदर जीवन आएगा ना, वो पाप की कब्र में रह नहीं सकता, वो मुर्दों में, उन कब्रों में वो रह नहीं सकता। उधर से उसको बदबू आएगी, उस अंधकार में रह नहीं सकता। जब एक व्यक्ति को यीशु मसीह, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कई अभी जुड़ रहे हैं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, लाजर शरीर में मरा हुआ था। लाजर की दशा क्या थी? आप इसको दोबारा से सुनना प्रार्थना के साथ। बहुत सारे सीरियस नहीं है, बहुत सारे बाद में जुड़ते रहते हैं, आराम से जुड़ते रहते हैं, उनको कईयों को प्रार्थना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे जुड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूं, आपको अगर इस सुसमाचार के द्वारा आप यीशु की आवाज अगर आज सुन रहे हैं, तो आप तक ये आवाज आ रही है। आपकी दशा क्या है? आप लाजर के समान, लाजर शरीर में मरा हुआ था, आप आत्मा में मरे हुए हैं। लाजर शरीर में दफन था, अंधकार में था, बदबू आ रही थी, बंधी हुई दशा थी उसकी। आपकी आत्मिक तौर पर यह दशा है। और आज यीशु कह रहा है, जो मेरा शब्द सुनेगा, जो मेरा शब्द सुनेगा, अपना द्वार खोलेगा, उसके अंदर न केवल जीवन आएगा, बल्कि वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु क्या कह रहा है? देखो, प्रेरितों के काम 26 अध्याय का 18 वचन एक बार फिर से पढ़ो आप। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इधर लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले।
ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। अगर कब्र में पड़े रहोगे, अगर पुराना जीवन जीते रहोगे, वचन तो सुन रहे हैं आप, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परंतु अगर ये वचन आप में जीवन नहीं ला रहा है, ये वचन आपके अंदर कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको आपकी दशा नहीं दिखा रहा है, तो आप मार्ग के किनारे के हैं। शैतान इस बीज को चुरा कर ले जाएगा। आपके लिए ये किस पांव से रोंदा जाएगा? ये वचन लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो सड़क के किनारे के हैं, जो पथरीले, जो मतलब मार्ग के किनारे का मतलब है सड़क, जो अपना मन नहीं खोल रहे हैं अभी तक भी, जो अभी तक भी बदबू में रहना पसंद करते हैं, बैर विरोध में रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ों में रहना पसंद करते हैं, पाप में जीवन जीना चाहते हैं। परमेश्वर से मेल करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, पाप से छुटकारा पाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, उद्धार पाना, अनंत जीवन पाना उनके लिए छोटी बात है। उनके लिए पढ़ाई लिखाई बड़ी बात है, उनके लिए दुनिया के सुख बड़ी बात है, भौतिक चीजें, शारीरिक बातें उनके लिए बड़ी चीजें हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप होश में आए, ऐसा ना हो या तो आपका जीवन खत्म हो जाए या यीशु मसीह बादलों पर आ जाए। मैं फिर से कहता हूं, समय इतना नहीं है कि आप इंतजार करें। इसलिए वचन कहता है आज उद्धार का क्या है? दिन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर क्या कहता है? इधर कहता है प्रभु यीशु अपने दास को भेज रहा है कि तू उनकी आंखें खोले। क्या आज आपकी आंखें खुल रही हैं? आप किस दशा में हो? अगर आंखें खुल रही हैं तो इधर लिखा है, अगली बात क्या है? लिखा है कि तू उनकी आंखें खोल ले ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर आएं, कब्र में से निकलकर बाहर आएं। बाहर आएं निकलकर। जब तक बाहर नहीं आएंगे आपको खोला नहीं जाएगा, आप शैतान के कब्जे में ही हैं। जब लाजर निकलकर बाहर आया तब उसके बंधन खोले गए और तब प्रभु यीशु कहता है इसको खोल कर इसको जाने दो। और कहाँ जा रहा है वो? आप 12 अध्याय में यूहन्ना पढ़कर देखो, वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहा है, यीशु मसीह के साथ संगति कर रहा है। अब वो कब्र में नहीं है, अब उसमें से बदबू नहीं आती है, अब वो बंधन में नहीं है, अब वो ज्योति में आ गया, अब वो बाहर निकल आ गया, अब यीशु के साथ है, यीशु के साथ भोजन कर रहा है और लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं। लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं, अरे ये तो मरा हुआ व्यक्ति था, ये कैसे जी उठा? कह रहा है जी मुझे यीशु मसीह ने क्या कर दिया, मैं पापों की कब्र में था, यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, उसने अपने लहू से मेरी बदबू को शुद्ध कर दिया, मुझे अपने लहू से धो दिया, मुझे अपनी आत्मा से धो दिया, यीशु ने मुझे नया कर दिया। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तुझे नया वस्त्र दूंगा, मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुझे मांस का हृदय दूंगा। अब ये व्यक्ति क्या नहीं करेगा? किसी से बैर विरोध नहीं करेगा। अब इस व्यक्ति का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। आपने समझना, हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अब आपका इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर आप किसी से अब भी दुश्मनी रखते हो, बैर रखते हो, विरोध रखते हो, मन में कड़वाहट रखते हो, जलन रखते हो, क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा है हम हत्यारे हैं और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रह सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आया है या यीशु मसीह का वचन आपने अपने हृदय में स्वीकार किया है, तो आप पाप के कब्र में रह नहीं सकते हैं, आप बदबू में अंधकार में चल नहीं सकते हैं, पहले के समान आप नहीं चल सकते। उस 9 अध्याय यूहन्ना में जिस अंधे की यीशु ने आंखें खोली हैं, उसकी भी गवाही क्या है? वो क्या कह रहा है? मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो अंधा जन्मा था। क्या आज तक ऐसा किसी में होया है? वो कह रहा है उनको, यहूदियों को, क्या कोई जन्म के अंधे की आज तक किसी ने आंखें खोली हैं? हम जन्म से अंधे थे, परंतु अगर यीशु मसीह ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो आप अंधों के समान चल नहीं सकते। आप कब्र में, पाप में, अंधकार में, शैतान के वश में जीवन बिता नहीं सकते। आप निकल कर आएंगे। आप उस गंदगी में, उस पाप में जी मजा नहीं ले सकते। मैंने कहा सुअर जो होता है वो गंदगी में मजा लेता है,
वो एक ही दिन ऊपर देखता है, जिस दिन उसको मारने के लिए उसको जोड़ कर ऊपर लेकर जाते हैं ना मारने के लिए, उस दिन उसकी आंखें उसकी चर्बी इतनी चढ़ी होती है गर्दन पर, उसका ध्यान नीचे की दुनिया में, गंदगी में, पाप में रहता है। उड़ाऊ पुत्र के समान वो सूरों का खाना खाने वाला था, लेकिन जब अपने आपे में आया, उसने अपनी दशा को पहचाना और वो फूट फूट कर रो रहा है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिता तेरे विरोध में क्या किया, पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पश्चाताप कर आ रहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक दयालु पिता का दृष्टांत दिया, उड़ाऊ पुत्र और दयालु पिता का दृष्टांत दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह वो वचन बता रहा था। और इधर क्या कह रहा है, हम उसमें आएंगे। इसमें कह रहा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। क्या आज आप फिरेंगे अंधकार से ज्योति की ओर? क्या आज आप निकल कर आएंगे कब्र में से? क्या आप आज विश्वास करते हैं ये आपके प्रभु की आवाज है? ये वचन किसी इंसान का नहीं, ये वचन आपके परमेश्वर का है, ये वचन आपके लिए है। आपके दिल के द्वार पर प्रभु खटखटा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी आंखें अगर खुल गई हैं तो आज अंधकार से ज्योति में आए। और लिखा है शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करते हैं। एक वचन में उसी 15 अध्याय लूका में से बताना चाहता हूँ, जहाँ उड़ाऊ पुत्र का भी दृष्टांत यीशु ने दिया। लूका 15 अध्याय में से, लूका 15 अध्याय में से। इससे पहले कि यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र का और दयालु पिता का दृष्टांत बताए, उससे पहले यीशु मसीह मन फिराने वाले के लिए बता रहा है। कह रहा है, उसने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत दिया और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत दिया। हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, खोए हुए थे। हम खोटे सिक्के के समान थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन इधर आपने समझना है, उसका 15 का मैं 7 वचन जब पढ़ता हूँ, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है। आज एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है ना, जब अंधकार से ज्योति की ओर आता है ना, जब शैतान के राज्य से परमेश्वर की राज्य की ओर मुड़ता है ना, तो लिखा है स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। इसी प्रकार इसका 10 वचन भी पढ़ते हैं। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्ग आज आनंदित होता है कब? ये बताते हुए यीशु ने ये दयालु पिता का दृष्टांत बताया। जब खोया हुआ पुत्र वापिस आ रहा है, मन फिरा कर आ रहा है, तो वो दौड़कर गले लगा रहा है, उसको चूम रहा है और घर में बहुत आनंद मनाया जा रहा है, बड़ा भोज दिया जा रहा है, उसके वस्त्र बदले जा रहे हैं और उसके पाँव में जूता पहनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं उधर कितनी खुशी का वातावरण है। उसी प्रकार यीशु बता रहा है, जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग आनंदित होता है। वो क्या कहता है, वो पिता क्या कह रहा है? कह रहा है, यह मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। लूका पूरा अध्याय 15 आप पढ़ कर देखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज आप कब्र में रहना पसंद करेंगे? अंधकार में रहना पसंद करेंगे? अगर आप में जीवन आया है, अगर आपकी आंखें खुली हैं, तो फिर आप अंधकार में, कब्र में, बंधी हुई दशा में, शैतान के वश में, पाप की गुलामी में रहना पसंद नहीं करेंगे। परंतु अगर आपके अंदर जीवन आता है, अगर आपकी आंखें खुली हैं, अगर आपकी बुद्धि खुली है, अगर आप यीशु की आवाज़ सुनकर आज स्वीकार करेंगे, अगर आप यीशु की भेड़ हैं, तो आज आप
पाप के उस दलदल से निकल कर आएंगे, उस कब्र में से निकल कर। आज यीशु कह रहा है, हे लाजर बाहर आ। जब बाहर आएगा तब बंधन खुलेंगे, और जब बंधन खुल जाएंगे तब वो यीशु मसीह के साथ क्या कर रहा है, भोजन कर। अब उसमें से क्या आता है, अब उसमें से बदबू नहीं आती है। उसी प्रकार जब हम आगे इन सारे विषयों को जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे उसकी मरने से पहले दशा थी, ऐसी जीने से पहले, जीवन आने से पहले मुर्दा की जो दशा थी वही दशा हमारी थी। और जब उसकी जी उठने के बाद, कब्र में से आने के बाद जो उसकी दशा अब बदल गई, वही दशा हमारी भी आत्मिक तौर पर बदल जाती है। उडाऊ पुत्र का दृष्टांत आप देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये दशा है, अगर आपको लग रहा है आज आपको उद्धार की जरूरत है, अगर आपको लग रहा है आप आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, अनाज्ञाकारी हैं, क्रोध की संतान हैं, अंधकार में हैं और शैतान के जकड़े हुए हैं और मृत्यु का दंड है, परमेश्वर के न्याय के हकदार हैं आप, तो आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो दयालु पिता के समान इंतजार कर रहा है कि उडाऊ पुत्र के समान आप अपने आपे में आए। प्रभु इंतजार कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। जिन भाई बहनों ने ये वचन सुना है प्रभु, जिन्होंने अभी भी प्रभु अपनी दशा को नहीं पहचाना, प्रभु उनकी दशा किस दशा में पड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, अंधकार में हैं, बुद्धि बंद है प्रभु, शैतान ने बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा है, मृत्यु राज्य कर रही है उनके जीवनों पर प्रभु, पाप प्रभुता कर रहा है प्रभु। एक एक को प्रभु तेरी इस आवाज को, तेरे इस पवित्र वचन को, इस सत्य को पहचानने के लिए और अपनी दशा को पहचानने के लिए, एहसास करने के लिए और अपने पापों की कब्र में से बाहर आने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करना प्रभु। पवित्र आत्मा, जो वचन सुना गया ये वचन उन हृदयों में कार्य करे प्रभु। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रार्थना को पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। मारानाथा।